नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर में पूर्व मंत्री आजम खान से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का उद्देश्य अपने पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करना है, जिसे उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनाया था। आजम खान की रिहाई के बाद अखिलेश यादव का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में आजम खान के बसपा में जाने या चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को समर्थन देने की अटकलें लगाई जा रही थी। अखिलेश यादव इस मुलाकात के जरिए अल्पसंख्यक वोट बैंक को संदेश देना चाहते हैं कि वे उनके साथ खड़े हैं, विरोधियों को जवाब देना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं कि वे सरकार के खिलाफ लड़ने वाले नेताओं के समर्थन में तैयार रहें। इस मुलाकात से आजम खान की राजनीतिक ताकत बढ़ने का संदेश जाएगा और अखिलेश यादव को अपने पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अखिलेश यादव ट्रिपल ए रणनीति को अपनाते दिख रहे हैं, जिसमें अखिलेश, आजम और अल्पसंख्यक वोट बैंक शामिल है। अखिलेश यादव और आजम खान की इस मुलाकात से अल्पसंख्यक वोट बैंक को संदेश जाएगा कि वे उनके साथ खड़े हैं। इस रणनीति के जरिए अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले को मजबूत कर रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज खास इसी पर चर्चा की आखिर ये कितना मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि 2027 की लड़ाई है और उससे पहले तमाम सियासी दांवपेच राजनीतिक दलों की तरफ से खेले जा रहे हैं। तो इसी पर विशेष चर्चा कि आखिर अल्पसंख्यकों को साधने के दिशा में ये मुलाकात कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और आजम खान के साथ ही मुलाकात और जिस तरीके से अखिलेश यादव उनके समर्थन में डटे हुए खड़े नजर आ रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो उन पर लगे झूठे मुकदमे सब हटाए जाएंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो ये सब मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो रणनीति है, क्या वो कारगर साबित होगी 27 से पहले, ये देखना होगा। और ऐसे में बीजेपी अपनी साख किस तरीके से बचाती है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ट्रिपल ए का फॉर्मूला अखिलेश यादव, आजम खान और अल्पसंख्यक, ये गठजोड़ देखने को मिल रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ अशोक तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। अशोक तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। शमशी आजाद, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। शमशी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विनय राय, मैनेजिंग एडिटर, कुछ ही देर में हमारे बीच में मौजूद होंगे। शुरुआत आपके साथ करती हूँ अशोक तिवारी जी, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से आजम खान से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है, अब ये समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक को बचाने के लिए सियासी दांव पेच चले जा रहे हैं। वो बड़ी बड़ी बातें भी कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आ जाएगी तो झूठे मुकदमे हटा दिए जाएंगे। क्या समझा जाए इसको? देखिए मैम, ये सामान्य प्रक्रिया है। ये इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं जो आप कह रही हैं। सवाल इस बात का है कि आजम साहब एक शीर्ष नेता है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। उनका सम्मान है पूरे उत्तर प्रदेश में, लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको चाहने वाले हैं। आज समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश है आजम साहब के बाहर आने से, क्योंकि एक न्याय की जीत मिली है। जो कोर्ट का निर्णय है वो न्याय को जीत दिलाता है। हमें कोर्ट पर भरोसा था, सदैव भरोसा था कोर्ट पर। कोर्ट में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, सत्य कभी हार नहीं सकता है। सच्चाई है, जिस तरह से उनके झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, जिस प्रकार से उन्हें फंसाया गया है सरकार द्वारा, सरकार ने जिस तरह से जितने तरीके से एक तरह से गलत तरीके से उनके पास उनके ऊपर बकरी चोरी जैसे मुकदमे लगाए हैं, आज शराब की दुकान लूटने जैसे मुकदमे लगाए हैं। जनता में कौन मानेगा कि उनके जैसा नेता, उनके जैसा अच्छे प्रकृति का नेता, सम प्रकृति का नेता, इतना अच्छा जनता की सेवा करने वाला नेता, इतनी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला नेता, जौहर यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने वाला नेता, ऐसा व्यक्ति कोई ऐसे कार्य कर सकता है? कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है इस चीज को। आज यही बात तो कहा है आदरणीय अखिलेश जी ने कि हमारी सरकार आएगी तो योगी जी ने तो अपने आपराधिक मुकदमे वापस लिए हैं, अपराध बड़े बड़े अपराध करने वाले मुकदमे वापस लिए हैं, और जो है हम तो जो उनके पास झूठे मुकदमे लगाए गए हैं उसे वापस ले गए। ऐसा कहा है, क्या गलत कहा? तो उनकी मुलाकात तो एक सामान्य प्रक्रिया है। मुलाकात तो करनी ही करनी रहती है।
इतने बड़े कद के नेता हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं आजम साहब। आजम साहब का छोटा कद नहीं है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आजम साहब का लोग जानते हैं, मानते हैं, उनका नेतृत्व है। और सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के एकदम से हालत पतली हो गई है, क्योंकि उन्होंने गलत किया है, गलत मुकदमे लगाए हैं और जनता में ये आवाज जा रही है स्पष्ट रूप से कि अत्याचार किया गया है भाजपा की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के हालत इसलिए भी पतली है क्योंकि जनता में उनका आधार खत्म हो गया है, जनता में आधारहीन हो गए हैं, जनता उनके साथ है नहीं इस समय। 2024 से ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महंगाई इस कदर है कि हाहाकार मचा हुआ है। आखिर थक हार करके भाजपा को भी सोचना पड़ा कि अब तो हमको ईंटे पत्थर मारे जाएंगे समाज में। तो उन्होंने आकर के 8 साल से जो लूटा जीएसटी को, अपने इतनी भारी रकम जीएसटी लगाई, खुद ही लूटा और खुद ही अब जो है उसको थोड़ा कम करके आज दिखा रहे हैं कि हम तो हमारी पीठ छोटों को हमको जो है जीएसटी कम कर दिया, हमने अपनी जीएसटी कम कर दिया। आज जनता में क्या जा रही है? जनता में जा रही यही बात जा रही कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता को बेवकूफ समझती है, जनता को मूर्ख समझती है और गलत तरीके से अपना प्रचार प्रसार करती है। आज ठीक है, मुट्ठी भीड़ करके किसान खड़ा है, नौजवान खड़ा है, महिलाएं लामबंद है, आज दलित लामबंद है, पिछड़े लामबंद है। 27 दिन को उखाड़ फेंकने के लिए किस संकल्प है पूरा उत्तर प्रदेश। ठीक है शमशेर आजाद जी, भाई आप लोग को क्या लग रहा है? आजम खान से मुलाकात हो रही है तो उनके लिए भाई प्रक्रिया की बात है कि भाई वो अपने नेता से मिलेंगे ही, तो ऐसे में वो मिल रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत क्या हो रही है? नमस्कार आपको, आपके चैनल के दर्शकों को। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कहा क्या कि कोई दिक्कत हो रही है उनको, हम मिलने नहीं देंगे? बयान आया क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का? या सरकार ने कहा कि हम उनको जाने नहीं देंगे, उनको रोक देंगे, ऐसा कोई बयान आया आपके पास? हमने कब कहा कि मिलने से परेशानी? हाँ, हमको ये परेशानी जरूर थी कि जब 23 महीने तक जेल में थे आजम खान, तब कहाँ चले गए थे अखिलेश यादव, तब कहाँ चले गए थे राम गोपाल यादव, तब कहाँ चले गए थे शिवपाल यादव, तब कहाँ चले गए थे धर्मेंद्र यादव और वैभव तिवारी जी जो बैठे हुए, ये भी कहाँ चले गए थे? इनके दल का कोई नेता तो कम से कम उनसे जेल में मिलने के लिए जाता। ठीक है, जेल में मिलने नहीं गए भाई, वो अपराधी से नहीं मिल सकते थे, मुस्लिम समाज से नहीं मिल सकते थे, लेकिन जब जेल से छूट के आ रहे हैं तब तो जा सकते थे मिलने के लिए, वो भी नहीं हुआ भाई। ये तो मीडिया ने इतना सवाल उनसे पूछा और समाजवादी पार्टी के जो अल्पसंख्यक के कार्यकर्ता हैं उन्होंने इतना सवाल पूछा कि अखिलेश यादव को जाना चाहिए था, अखिलेश यादव को जाना चाहिए था। तब अखिलेश यादव को ये लगा कि अगर नहीं मिलेंगे तो 9 तारीख को बहन जी की रैली है लखनऊ में, कहीं ऐसा ना हो कि बहन जी के पाले में चले जाइए। तब इन्होंने 8 तारीख को जाने का मन बनाया है, क्योंकि इनके ऊपर दबाव है कि अगर संख्यक समाज का जो थोड़ा बड़ा वोट बचा हुआ है, कहीं अगर वो भी हमारी पार्टी से खिसक गया, कहीं हमारे दल से खिसक गया, तो हमारा जो सपना है कि मुंगेरी लाल करके हम फिर से मुख्यमंत्री बन जाए उत्तर प्रदेश के, जो एक बार गलती जनता ने किसी दोबारा से किया नहीं है, तो ये सोच कर कि कहीं हम भविष्य में मुख्यमंत्री न बन पाए, ये सोच कर कि कहीं मुसलमान जो उनके साथ जुटा हुआ वो बिल्कुल से बसपा में या दूसरी पार्टी में जिस तरीके से जा रहा है, भाजपा में जा रहा है, कहीं हमारी पार्टी का अस्तित्व समाजवादी पार्टी कहीं समाप्तवादी पार्टी न बन जाए। तब इन्होंने ये फैसला लिया कि 8 तारीख को जाकर मिले, ताकि 9 तारीख की रैली में आजम खान का जो चल रहा है मुद्दा, जो चर्चाएं चल रही कि कहीं बसपा में न चले जाए, तब इन्होंने ये फैसला किया और उसके मजबूरी के तहत अखिलेश यादव को जाना पड़ा। जेल में जितने दिन से आप मीडिया में हैं या तिवारी जी है, कोई एक बयान दिखला दे कि अखिलेश यादव ने आजम खान के समर्थन में कोई एक बयान दिया हो, कोई एक धरना प्रदर्शन किया हो, कहीं पर रैली निकाली हो, कहीं अपने कार्यकर्ताओं को कहा हो कि भाई जाके आजम खान से जेल में मिले। हाँ, ये जरूर है कि 2022 और 24 के चुनाव में ये देखने को जरूर मिला कि आजम खान का पोस्टर से फोटो हटा दिया गया, आजम खान का पोस्टर से नाम हटा दिया गया और आजम खान के परिवार के लोग वो नहीं, आजम खान के जिसको मीडिया प्रभारी थे उन्होंने भी अखिलेश यादव पर सोचला व्यवहार लगाया था। ये जाहिर है अब अपनी खिंचाहट मिटाने के लिए कि भाई चुनाव है, नजदीक 27 में चुनाव है, संख्यक को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए, उनको जो है भड़काऊ करने के लिए, उनको जो है उत्तेजित करने के लिए कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी पार्टी में चले जाएं, हम आजम खान के रखवाले, हम अल्पसंख्यक समाज के। तो ये सारी चीजें ड्रामाबाजी करने के लिए अखिलेश यादव जा रहे हैं। अखिलेश यादव का पूरा परिवार जो है, हमने कौन सा बना करना है या उनके जाने न जाने से? जब आजम खान के घर में हमने आजम खान को हरा दिया, अखिलेश यादव के घर में हमने अखिलेश यादव को हरा दिया, आजमगढ़ जैसे गढ़ में हमने उनको हरा दिया, तो हमें नहीं लगता कि अब समाजवादी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी पर कहीं मजबूती से प्रहार कर सकती है या भारतीय जनता पार्टी को डरना है। भारतीय जनता पार्टी को जो काम करना था भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है, जनता के मुद्दों से लगातार जुड़ी हुई है और ऐसा कोई पखवाड़ा खाली नहीं जाता कि जब भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से जनता से मिलती ना हो। तो हमारे लिए कोई बहुत घबराने की बात या चिंता होने की बात नहीं है। एक बार क्या 100 बार अखिलेश यादव जाए, हमारी तरफ से पूरी छूट। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं, वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, विनय राय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं वो एपीएन से। विनय राय जी, क्योंकि देखिए लगातार ये अटकलें हुई भाई सामने आई जब आजम खान जेल से रिहा हुए कि भाई वो कौन सी पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जेल में तो उनसे मिलने गए नहीं। ऐसे में ये नाराजगी समझी जा रही थी, ऐसे में चर्चाओं का बाजार केवल गर्म था। अब क्योंकि मुलाकात हो गई है अखिलेश यादव की और आजम खान की, ये चर्चाओं का बाजार यहीं थम जाएगा या फिर ये कोई और संकेत आपको नजर आ रहे हैं इन सब में? देखिए, राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। आजम खान साहब पहले भी नाराज हो चुके हैं, कोई पहली बार तो अगर अफवाहें उड़ रही थी पहली बार तो है नहीं। एक समय था जब जयप्रदा रामपुर से चुनाव लड़ रही थी तो उससे वो नाराज थे और जिसके चलते अपने कट्टर दुश्मन कहे जाने नूरबानो के साथ वो खड़े हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद जयप्रदा वहां से चुनाव जीत गई थी, ये बात अलग है। लेकिन जो अभी सुगबुगाहट उठी है थोड़े बहुत तल्ख रिश्ते की, उसके दो कारण हैं। जब आजम खान साहब सीतापुर जेल से रिहा हुए तो उन्होंने कहा अगर मैं बड़ा नेता होता तो कोई मुझे बड़ा व्यक्ति लेने आता। और बड़े व्यक्ति का सेंस क्या हो सकता है ये तो आजम खान साहब बताएंगे, क्योंकि शिवपाल यादव को रिसीव करने गए थे और अखिलेश जी नहीं गए थे। तो दल में शिवपाल यादव से बड़ा अगर कोई व्यक्ति है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव ही हो सकते हैं। और अखिलेश यादव जी को भी अगर जाना था तो मुझे नहीं लगता कि उसके कोई प्लानिंग का मसला होना चाहिए। जो आदमी 23 महीने बाद जेल से बाहर आया है, अगर वो अगले दिन पहुंच जाते तो शायद इस तरह का अफवाहों को जन्म नहीं मिलता। लेकिन जो लंबा समय खींचा है, हो सकता है उनकी व्यस्तताएं होंगी, लेकिन राजनीति में व्यस्तताएं कुल मिलाकर वोट बैंक समीकरण से साधी जाती है, अपने लोगों से साधी जाती है, कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया जाता है। जिस बात के लिए मुलायम सिंह कम से कम जाने जाते थे कि अगर वर्कर को कहीं दुख है तो दरवाजे तक पहुंच जाते तो अगले दिन पहुंच जाया करते थे। अगर शिवपाल यादव सीतापुर जेल जा सकते हैं, अखिलेश यादव ठीक है, हो सकता है सिक्योरिटी रीजन हो, कोई और बात हो, ज्यादा भीड़ न जुट जाए, आप घर जा सकते थे। लेकिन आज की तारीख में इस बात का ऐलान करना 8 तारीख को जाएंगे, 8 अक्टूबर को, ये अपने आप में कहीं न कहीं अफवाहों को थोड़ा सा हवा देता है। लेकिन ये दोनों नेताओं के बीच के रिश्ते की बात है। जब मसला अखिलेश यादव पर हुआ है, खुद आजम खान साहब भी भावुक हुए, उन्होंने कहा कि वो मुलायम सिंह जी के नवासे हैं और मेरे भी उतने ही हरदिल अजीज प्रिय हैं, उनके बोलने की तो स्टाइल ही अलग है। लेकिन आज की तारीख में चर्चा परिचर्चा और चुनाव के मद्देनजर कब उसके मन में कौन सी खटास आ जाए कोई नहीं जानता। और राजनीति के मामले में कम से कम इतना आप भी जानती हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन जानता था कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे, जतिन प्रसाद को कौन जानता था, आरपीएन सिंह को कौन जानता था कांग्रेस छोड़ देंगे। इन्हीं परिस्थितियों में जो भी उनके मन में रहा होगा उसके चलते उन्होंने दल छोड़ा। और आजम खान साहब थोड़े से तल्ख मिजाजी हैं, उनको केवल अटेंशन चाहिए, अगर उनको आप वो भी नहीं देंगे तो उनके मन में जो भी गुबार होता है वो निकलता है। और यही कारण है कि चलते चलते एक जुमला वो बोल गए कि अगर मैं बड़ा व्यक्ति होता तो मुझे कोई बड़ा व्यक्ति लेने आता। तो कहीं न कहीं उनके मन में इस बात की खटास है। अखिलेश यादव जी 8 अक्टूबर को जाएंगे, उस दिन मिलने के बाद क्या वो बोलते हैं, किस तरह का रिस्पांस रहता है, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज दोनों नेताओं की होती है, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि शायद अखिलेश यादव जी रामपुर जाने में थोड़ा देर कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये अफवाहों को जन्म दे रहा है। बिल्कुल। और देखिए अब इस मुलाकात के साथ साथ आगे की रणनीति पर क्या चर्चा होती है ये भी देखना होगा। अशोक जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले को भी लगातार धार देने का प्रयास कर रही है। ऐसे में वो किस तरीके से मजबूत होती हुई और उसके लिए क्या आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी का जो गठन हुआ, गठन ही सामाजिक न्याय के लिए हुआ। इसकी नींव में ही सामाजिक न्याय है। आज सामाजिक न्याय की लड़ाई हर मोर्चे पर हम लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय में जो है, जो दलितों का हक जिस तरह से मारा जा रहा है, जिस तरह से नौकरियां गायब कर दी गई हैं, जिस प्रकार से आज बाहर से आउटसोर्सिंग कराई जा रही है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, परीक्षाएं कराई गई तो लीक करा दी गई हैं, बिल्कुल अभाव हो गया है सरकारी नौकरियों का। तो सरकारी नौकरियों में ही आरक्षण मिलता है दलितों को। दलित बेचारे कहाँ जाए इस समय? आज घुमा फिरा करके उनके आरक्षण को हक मारा जा रहा है। आज जिस तरह से पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है जबरदस्त तरीके से, तो आज पिछड़ों दलितों का जो हक मारा जा रहा है उसकी हम लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। और उसकी लड़ाई हम लड़ ही नहीं रहे हैं। 27 में जब हमारी सरकार बनेगी तो उनको उसका हक मिलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया कि आउटसोर्सिंग हम बंद करा देंगे।
हम जो भी पद खाली रिक्त होंगे तुरंत उसको निकालेंगे और भर्ती करेंगे उनकी, और पदों का भी सृजन करेंगे जिससे अधिक से अधिक पद भरे जाए सरकारी नौकरियों में। आज सवाल इस बात का है, रोजगार का हम रोजगार बढ़ाएंगे, हम तमाम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार जब होगी तो भेदभाव तो होगा नहीं। आज भेदभाव के चलते आज वातावरण जो दूषित हो गया है शासन प्रशासन का, जंगल राज जिस तरह से, जिस तरह हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और माहौल बिगड़ा हुआ है, तो कोई जल्दी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं हो रहा है। भारी भरकम एमओयू हुए हैं लेकिन कोई जमीन पे उस तरह से नहीं उतरे जिस तरह से एमओयू बनाए गए हैं सरकार द्वारा, तमाम पैसा खर्च किया गया है इस पर। तो सवाल इस बात का, रोजगार कहाँ से आएगा? आज जब तक महंगाई इस तरह से है कि जो लोगों का कमर टूटी जा रही है, किसानों साथ अन्याय हो रहा है, आज यूरिया कालाबार जारी हो रही है। हमारे समय में जब हम 27 सरकार बनाएंगे तो किसान खुशहाल होगा, कम से कम यूरिया तो उसको मिलेगी, आज डीएपी उसको मिलेगी, उसके उपज का मूल्य भी हम हक दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, देंगे उसको जितना हमसे हो सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के जो पावर में हो जितना होगा। सवाल इस बात का है कि जो है ये जो अफरा तफरी मची हुई है इस समय रोजगार को लेकर के और जो है महंगाई को लेकर के, इसको हम दूर करेंगे। सवाल इस बात का है कि जो है चिकित्सा व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था तो बदहाल है ही, शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, ऐसे ही डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई है। अगर शिक्षक नहीं है, शमशेर जी जितनी खामियां गिनवाई जा रही हैं, अगर ये सब खामियों से आपको लगता है कि 27 की जीत का रास्ता जो है आप लोग के लिए आसान हो पाएगा? बिल्कुल, सच्चाई ये है कि आज पिछड़े दलित और शमशेर जी और युवा और महिलाएं 27 में इनकी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे सर सारे लोग। ठीक है, पहले आप नींद से जाग जाइए, और नींद से जागिए, थोड़ा सा ऐसे कमरे से बाहर निकलिए, जनता के बीच में जाइए, तब आपको समझ में आएगा कि जनता क्या चाहती है, जनता को क्या जरूरत है। ये सिर्फ एयर कंडीशन कमरे में बैठकर टेलीविजन पर बैठकर फेसबुक पर ट्विटर पर राजनीति करने का समय अब बहुत पहले खत्म हो चुका है। जनता के लिए उतरना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी का शायद एडिटर साहब बैठे हुए बता भी नहीं पाएंगे ये भी शायद कि समाजवादी पार्टी ने कोई बड़ा आंदोलन किए हुए कितना दिन हो गया होगा जनता के बीच में गए हुए, जनता की समस्याओं को उठाते हुए, ये शायद ये भी एडिटर साहब भी नहीं बता पाए। भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी का कद बहुत छोटा है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में जिस तरीके से लोग एकत्र हो रहे हैं, जिस तरीके से राष्ट्र शक्ति उनके अंदर भरी जा रही है, जिस तरीके से आज देश मजबूत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है ना कि भाई हमको मोदी जी की सरकार चाहिए, हमको योगी की सरकार चाहिए, तीसरी बार केंद्र में मोदी जी की सरकार। लेकिन अभी 24 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा है शमशेर जी, कद इतना भी छोटा नहीं है समाजवादी पार्टी का, सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। इतना छोटा है कि उनके छोटे से कार्यकर्ता आजम खान जी इनसे नाराज हो जाते हैं और वो उनको मनाने के लिए 8 अक्टूबर का टाइम देते हैं, और देखिए मान भी जाते हैं कि नहीं मान जाते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लोग आए, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि इनके यहाँ के पाल जी किस तरीके से जो है इनके विरुद्ध खड़ी हुई, किस तरीके से अभय सिंह के नाराज हो गए, मनोज पांडे जैसे मुख्य सचेतक इनके नाराज हो गए। तो कहने की बात है इनका ही नेता जो कहा जाता था कि भाई समाजवादी पार्टी की रीढ़ है ये लोग, और विधानसभा में इनसे नाराज होकर किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए, और संजय सेठ जी के उसमें जो है राज्यसभा सदस्य के लिए उन्होंने मतदान किया। तो अब इनकी पार्टी एक बार फिर टूटते जा रही 26 में, और ये अखिलेश यादव का घमंड और अहंकार ही है जिसकी वजह से आज कहीं न कहीं टूट फूट हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य थे तो कुछ न कुछ अनर्गल बयान सनातन के खिलाफ दिया करते थे, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान हुआ। अच्छा, उस पर भी अगर एक्शन अखिलेश यादव खुद ले लेते तो कम से कम समझ में आता कि अखिलेश यादव मजबूत नेता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद इस्तीफा देकर ये साबित कर दिया कि उनकी निगाह में अखिलेश यादव का कद छोटा है। तो इस तरीके की बातें समाजवादी पार्टी के भीतर जो है बहुत ही ज्यादा अंतर कला है, देखने को आ रहा है, क्योंकि सबको शिकायत रहती है कि रैली में संबोधन करना तो अखिलेश यादव जी देखिए, कॉन्फ्रेंस करना तो जीत के लिए योद्धा बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी के पास जो योद्धा हैं इस वक्त वो काफी है जीत के करीब ले जाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी जो चीजें मुझे दिखाई देती हैं उसमें स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता से कि आप लोग तो सनातन वाले लोग हैं ना, अकेले विराट युद्ध में अर्जुन ने सबको हरा दिया, तो कहने के लिए पूरी कौरव सेना कह सकती थी अकेला अर्जुन क्या करेगा। तो मसला वो नहीं है, छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी पूरा सुन तो लीजिए, धर्म और अधर्म की बात थी वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर धर्म जीता है। यहाँ पर धर्म में पूरी
पूरी महाभारत में सारे सैनिक मारे गए। मेरे कहने का सेंस है, जब समीकरण आपके हक में होते हैं, अकेला योद्धा भी भारी पड़ता है, लेकिन सारे जब गुट बना के लड़े तो 12 दिन युद्ध चला। 12वें दिन भीष्म मारे गए, उस तरह एक ही दिन में आपने सबको हरा दिया। वो मसला नहीं है मेरा, धर्मशास्त्र पे बहस करना मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कम से कम लोकसभा के चुनाव में आपको शिकस्त दे चुकी है। इस सच्चाई को भी आप स्वीकार करिए। भले आप कहिए कुछ संविधान का झूठा नारा था, तो भी कहेंगे कि आपने भी जनता को गुमराह करके उनको हरा दिया। आरोप प्रत्यारोप अलग है, जनता जनार्दन है, जनता बहुत समझदार है। चाहे आप ला लें, चाहे आप फुसला लें, चाहे आप लुभावने नारे दे दें, चाहे वो लुभावने नारे दे दें, और देखिए जनता को एड्रेस करना सबसे बड़ी चीज है। और आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के अंदर मुझे जो कमी लगती है, वन मैन आर्मी हो चुका है। अकेले अखिलेश यादव जी जो फैसला लेंगे वही मान्य है, क्योंकि शिवपाल यादव बाहर गए, पार्टी में आ गए। आज भी शिवपाल यादव राष्ट्रीय महामंत्री हैं, लेकिन पार्टी दफ्तर के अंदर कोई उनको अधिकृत कमरा नहीं दिया गया। वो अपने जो सरकारी आवास उनका अलॉट है, दिन में वहां बैठते हैं, शाम को अपने घर बैठते हैं। अगर समाजवादी पार्टी उनका कार्यालय में इस्तेमाल करती तो हो सकता है कार्यकर्ता दो भाग में नहीं बढ़ते। बिल्कुल, और देखिए वन मैन आर्मी के भरोसे आखिर ये मुकाबला, क्योंकि 27 का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, और ऐसे में लोकसभा चुनाव में बूस्टअप जरूर मिला है समाजवादी पार्टी को, लेकिन अभी भी उनके सामने चुनौती है, और बीजेपी इसकी काट कैसे ढूंढती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।